इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़स्दअ बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। मोहतरम हाज़िरीन, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ैबा है जिसने हम सब को इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया और बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी सरताज रुसुल सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन किराम, हम्द व सलात के बाद आज की गुफ्तगू का उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। साबिक़ा खुतबे में हमने आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इब्तिदाई दावत का जो अंदाज़ था उस सिलसिले में कुछ बातें रखी थी और हमने उसमें ये कहा था कि 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने आप पर कुरान की आयत नाजिल की फ़स्दा बिमा तुअमर। आपके रब ने जो आपको हुक्म दिया है उस दावत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कीजिए, वारिज़ अनिल मुशरिकीन और मुशरिकों से एराज़ कीजिए, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। आपका मजाक उड़ाने वाले के लिए आपके दिफा के तौर पर मैं काफ़ी हूँ। यह आयत जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आपने नबूवत के 4थे साल से दावत व तबलीग का काम खुलेआम करना शुरू कर दिया। तौहीद की दावत खुल्लम खुल्ला लोगों के दरमियान पेश करने लगी। कुफ़ार कुरैश ने रोकने की बड़ी कोशिश की और कई तरीके इख्तियार किए कि किसी तरीके से ये दावत, ये तहरीक जो उठी है वो दब जाए, ख़त्म हो जाए। चंद हरबे जो इस्तेमाल किए थे, जब शुरू में कुछ तरीके इख्तियार करके देखे, वो जब नाकाम हो गए तो कुछ तरीक़ों को और भी इख्तियार करके देखा। एक तरीक़ा ये इख्तियार किया कि मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे, उनका इस्तेहज़ा करने लगे, उनकी तहक़ीर और तज़लील करने लगे, ताकि मुसलमान बद्दिल हो करके इस दावत व तबलीग का काम छोड़ दें। दूसरा हरबा ये इस्तेमाल किए कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत
और आपकी तालीमात पर शुकोक व शुबहात पैदा करने लगे, बेजा एतराज़ात करने लगे, ताकि लोगों को आपकी बातों पर गौर व फिक्र करने का मौका न मिल सके। तीसरी जो चीज़ और तीसरा जो तरीक़ा इख्तियार किया था उन लोगों ने, वो तरीक़ा ये था कि कुरान करीम जो आपकी तालीमात थी, जो आप पेश करते थे, कुरान के मुकाबले में जो पिछली उम्मतों में पिछले लोगों के किस्से और कहानियाँ थे, कुरान का उससे मुकाबला करती थी। और इस सिलसिले में तब आप सीरत की किताबों में लंबे लंबे वाक़यात देखेंगे कि नज़र बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तालीमात से मुकाबला करने के लिए हीरा गया। हीरा में इस्फंदियार, रुस्तम और वहाँ के बादशाहों के किस्से कहानियों को सीख करके मक्का आया। आपकी दावत के बाद पीछे पीछे ये शख्स जाता और ये अपनी किस्से कहानियाँ पेश करता कि देखो मोहम्मद जो बातें पेश करता है मेरी बातों से अच्छी बातें नहीं हैं। ये कह कर के कुरान के मकाम और दर्जे को कम करने की कोशिश करता कि पुराने लोगों के किस्सों की तरह ये भी कहानी और किस्से ही बयान करते हैं। तो चौथा जो हरबा इस्तेमाल किया था सौदेबाजी, कि अगर ये दौलत के ख्वाहा होंगे, माल के हाजतमंद होंगे, शोहरत के तलबगार होंगे, तो इन सारे तरीक़ों को इख्तियार किया कि एक काम करते हैं, आप जो तहरीक लेकर के उठे हैं उस माबूद की 1 साल हम इबादत करते हैं, 1 साल आप हमारे माबूद की इबादत करें। या अगर आप इस दावत व तबलीग को छोड़ने के लिए राज़ी हैं तो क्या चाहते हैं आप? मक्का की बादशाहत चाहते हैं? आप हमारे बादशाह हैं। आपको हसीन व जमील औरत की तलबगार है, हम अच्छी औरत से आपकी शादी करा देते हैं। आप क्या चाहिए आप बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को मुस्तरद कर दिया। जब कुरैश ने देखा कि हमारे सारे मुतालबे, सारे हरबे, सारे तरीके नाकाम हो गए, तब कहा, कुरैश की एक कमेटी बनी। 25 जो सरदारान कुरैश थे उन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई और सारे लोगों ने ये राय पास की कि अब मुसलमानों को रोकने का एक ही तरीक़ा है कि जो कमज़ोर मुसलमान हैं खूब उन पर जुल्म किया जाए। और लोगों ने अमल में लाना शुरू किया। जो कमज़ोर मुसलमान थे खूब सताया, तकलीफ़ें दी, मुशक्क़तों का उनको सामना करना पड़ा। उस्मान गनी जो खलीफा सालिस हैं, जब मुसलमान हुए, इनके चचा इनको चटाई में लपेट करके नीचे से धुआं दिया करता था। और हज़रत बिलाल हबशी ये ग़ुलाम थे, जब मुसलमान हुए तो मक्का की गलियों में इनको घसीटा जाता था। और कब? जब चिलचिलाती हुई धूप थी और मक्का की गलियां आज की तरह नहीं थी, रेतीले पत्थर, पहाड़ी इलाका और रेत ही रेत और कंकर वाली बस्ती थी। उसमें सख्त धूप में अगर एक इंसान को घिसेटा जाए गले में रस्सी बांधकर और ऊपर से उस सख्त धूप के अंदर गर्म पत्थर आपके पेट पर डाल दिया जाता, लेकिन जबान से इनका ईमान देखिए एक ही सदा बुलंद होती, अहद के अल्लाह एक है। ऐसे ही अगर मुसअब बिन उमैर की बात करें, ये ऐसे सहाबी थे कि रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, नाज़ो न्याम में इनकी परवरिश हुई थी, मालदार घराने के चश्मो चिराग थे। जब ईमान लाए, माँ ने घर से बेदखल कर दिया, खाना पानी बंद कर दिया। ये नाज़ो न्यामत में पले हुए शख्स जब हालात की सितम ज़रीफ़ी में गिरफ्तार हुए तो भूख की वजह से, शिद्दत की वजह से इसके खाल इस तरह उधेड़ दिए गए जैसे सांप कुचली छोड़ता है। ये हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अम्मार बिन यासिर और उनके ख़ानदान और उनके घराने की बात करें, उन पर क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते थे। उस मौके पर आप उनके ऊपर जुल्म सितम को होते हुए देखते और एक ही बात कहते, सब्रन अला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। यासिर के ख़ानदान वालों, यासिर की औलाद, सब्र करो, आज मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ऐसे सहाबा इकराम की लंबी दास्तान है, ईमान की खातिर कुर्बानियों का, जिस्मानी तकालीफ का, मुख्तलिफ़ किस्म की मशक्क़तों का, जिनको बयान करूँ तो कई खुतबे लग जाएंगे। ये चंद नमूने थे कि ये कमज़ोर मुसलमानों पर ईमान की वजह से ऐसे उन लोगों ने जुल्म सितम किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं थे, आपकी शख्सियत मुनफरिद थी, आप आला अखलाक व कमाल के मालिक थे, आप अपने मुआशरे के अंदर भी बावक़ार समझे जाते थे। इसलिए
इसलिए ऐसे लोगों पर जुर्रत करने की उनको हिम्मत नहीं थी। और आपके ऊपर आपके चचा का साया भी था जो माशरे के बावकार और बाअज़मत लोगों में शुमार किए जाते थे, लेकिन जालिमों ने, रजीलों और कमीनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। आप सही बुखारी की रिवायत है, खाना काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, उसी दौरान दूसरी जमात कुरैश की एक गोशे में बैठी हुई है। चंद लोग हैं कुरैश के बड़े बड़े, वो कहते हैं कौन है जो मोहम्मद के इसी हालत में रहते हुए वो ऊँट की औजड़ी लेकर के आए और उनके कंधे के ऊपर लाकर डाल दी। उक़बा बिन मुअय्यद बदबख्त वो तैयार हो गया और ऊँट की ओजड़ी ला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर डाल दिया। आप हिल न सके, यहाँ तक के आपकी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर हुई, वो दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने अपने बाबा के सर से इस बोझ को उठाया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को उठाया और उन लोगों के लिए बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन, अल्लाह तो कुरैश के इन लोगों को पकड़ ले, इन लोगों को तबाह कर दे। और नाम ले ले कर आपने बद्दुआ की थी। उसमें उक़बा बिन मुअय्यद भी था, अबू जहल भी था, उतबा बिन रबिया भी था, उसमें शैबा बिन रबिया भी था, वलीद बिन उतबा भी था और इस तरीके के और भी कुल 7 लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। ये सारे के सारे सीरत की किताबें गवाह हैं। सब के सब ग़ज़वा बदर के दिन क़लीब बदर के अंदर इनकी लाशों को उस कुएं के अंदर मार करके फेंक दिया गया। ये वह लोग थे जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। जब इस्लाम और कुफ्र की पहली लड़ाई थी उसमें मुसलमानों ने सबको मौत की घाट उतार कर बद्र के अंदर जो कुआं था उसमें इनकी लाशों को डाल दिया। ये वो लोग थे कुरैश के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को भी और आपकी ज़ात को भी तकलीफ़ देने से ये लोग बाज नहीं रहे। और मुसलमानों पर जब जुल्म व सितम की ये दास्तान आगे बढ़ने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के पेश नज़र कि अपने साथियों की जो तादाद है किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, एक जगह का इंतखाब किया। दार अरकम के नाम से ये कुहे सफ़ा पर एक घर था जो अरकम बिन अबिल अरकम अल मखसूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम था। ये आबादी से थोड़ा दूर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इज्तिमा के लिए और दावत व तबलीग के कामों को अंजाम देने के लिए, मशवरे के लिए इस घर का इंतखाब किया। इस घर का इंतखाब किया सन 5 नबूवत को। और उस वक्त से यहाँ मुसलमान आकर मशवरा करते थे और अपनी आगे की तहरीक को आगे बढ़ाते थे। इसी 5 नबूवत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हमारे साथियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूटने लगे हैं, मक्का में रहना दूभर हो गया है, मुश्किल है इनकी ज़िंदगी मक्का में गुजारना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इसलिए कि हबशा का जो बादशाह है असहमा नज्जाशी, वो बड़ा आदिल बादशाह है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। तुम लोग हबशा चले जाओ। तो पहले मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 12 मर्द और 4 औरतें हबशा की जानिब हिजरत कर गई। उसमें से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आपके दामाद, ये उनके अमीर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उनके साथ थीं। हिजरत करके ये लोग हबशा चले गए। कुफ़ार ने ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहे। फिर कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की एक और जमात हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए आपने हुक्म दिया और वो लोग भी हिजरत करने लगे। इसमें सीरत निगारों ने लिखा है कि मर्दों की तादाद 82 या 83 थी और ख़वातीन की तादाद 18 या 19 थी। ये लोग हिजरत करके हबशा चले गए और वहाँ आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन कुफ़ार चैन से नहीं बैठे। इन मुसलमानों को वहाँ से निकालने के लिए यहाँ से इन लोगों ने चंद लोगों को भेजा। वहाँ उन्होंने साजिश का जाल बिछाया, कोशिश की, लेकिन बादशाह वहाँ का बड़ा समझदार था। वहाँ मुकाबला हुआ, मुसलमानों की बातें सही साबित हुई। इन लोगों को मायूस होकर वहाँ से वापस आ गए और मुसलमानों की बातों से बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि उसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया। जिनकी वफ़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा बाद में अदा फरमाई थी। असहमा नज्जाशी उस बादशाह का नाम था। आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत से खाइफ होकर के आपके चचा के पास, अबू तालिब के पास कुफ़ारे कुरैश के कई लश्कर आए, बार बार आए और कहा कि आप अपने भतीजे को रोकें। वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों पर आयब लगाता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह करार देता है, हमारी अक़लों को हमाकत ज़दा करार देता है। इसलिए या तो आप उनके रास्ते से हट जाएं या आप उनको समझाएं, वरना अगर चाहते हैं कि उस लड़के के बदले हम कोई दूसरा लड़का देंगे आपको, तो हम दूसरा लड़का देते हैं, उसको हमारे हवाले कर दें ताकि हम उसको कत्ल कर दें।
आपके चचा ने जब देखा कि कई मरतबा लोग आए हैं समझाने के लिए, कई मरतबा हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि अबू तालिब अपने मुआशरे का एक नामदार इंसान था, बाअज़मत शख्सियत का नाम था अबू तालिब। तो वो लोग जब आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा बुलाया भी, और बुला करके आपके चचा ने समझाने की कोशिश की। उस पर जवाब देते हुए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि चचा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें और कहें कि मैं अपनी इस दावत से बाज आ जाऊं, इस दावत को छोड़ दूं, मैं छोड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इसी राह में फना हो जाऊं, लेकिन मैं इस दावत को छोड़ नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ऐसा लगा कि शायद अब तक जो चचा का साथ था हमारा, अब वो भी छूट जाएगा, चचा भी हमारे साथ को छोड़ देंगे, अब वो भी हमसे अलग हो जाएंगे, उनका साया भी सर से उठ जाएगा। आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आप रोने लगे और रोते हुए उठकर वापस जाने लगे। चचा ने वापस बुलाया कि भतीजे वापस आओ, बैठो, और फिर उनके चचा ने कहा कि जाओ, जो जी चाहे कहो, जो बोलना है बोलो, मैं अल्लाह की कसम किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ नहीं सकता, किसी भी सूरत में तुमसे अलग नहीं हो सकता। फिर चंद अशआर कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ओ अबू तालिब कहते हैं, वल्लाही लयसिलु इलैका बिजमइहिम, वल्लाही लयसिलु इलैका बिजमइहिम हत्ता वसदा फि तुराब दफीना फसदा बिअमरिका मा अलैका गज़ाज़तुन, फसदा बिअमरिका मा अलैका गज़ाज़तुन वबशिर वक़र्र बिज़ाका मिनका उयूना। कि मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ, कुरैश की पूरी जमीयत आ जाए तुम्हारे पास, तुम्हें कोई बाल बेका नहीं कर सकते हैं, तुम्हें कोई ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक मैं जिंदा हूं। यहां तक कि मैं कब्र में मिल जाऊं, मिट्टी में मिल जाऊं, उस वक्त तक तुझे कोई छू नहीं सकता। इसलिए आप अपनी दावत का खुल्लम खुल्ला इजहार कीजिए, जो बोलना है बोलिए, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई आप पर कदगन नहीं लगा सकता, और आपकी आंखों को ठंडक मिले, आप खुश हो जाएं, हमारी जानिब से हम आपका पूरा साथ देंगे। आपके दीन को कबूल नहीं किया, लेकिन चचा ने आखिरी सांस तक आपकी जानिब से दिफा किया, आपके साथ खड़े रहे, आपका साथ दिया। तो ये आपके चचा अबू तालिब थे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के तौर पर यह बातें कही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला मिला, आप अपनी तहरीक को लेकर, दावत तौहीद को लेकर आगे बढ़ते रहे, और चलते चलते इस दरमियान में और भी ढेर सारे वाक़यात हुए, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। 7वें साल, नबूवत के 7वें साल, कुफारे कुरैश ने देखा कि सारी तदबीरें नाकाम हैं, और जो हम कोशिश कर रहे थे उनमें सब में फेल होते जा रहे हैं, इसलिए अब बनु हाशिम और बनी मुत्तलिब का बायकाट किया जाए। इसलिए कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। कुरैश के सामने ये 4 बड़ी चीज़ें थी। एक तो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए, उमर फारूक मुसलमान हो गए, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पेशकश की गई थी, जो सौदेबाजी की गई थी, सबको आपने मुस्तरद कर दिया। और चौथी चीज़ कि मुसलमान हो या काफिर, जो आपके ख़ानदान के हैं, बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के, सारे लोग आपकी दिफा के लिए खड़े हैं, सब आपकी हिफाजत कर रहे हैं और अपने दीन और धर्म को भी छोड़ दे रहे हैं। इसलिए कुरैश ने कहा, उनकी एक कमेटी बैठी और कहा कि पूरे इस 2 कबीले का बायकाट किया जाए। और मुहर्रम की चांद रात थी, 7वें नबूवत का साल था, मुसलमानों के बायकाट का आगाज़ हुआ, और उसी वक्त से मुसलसल 3 साल तक मुसलमानों का बायकाट किया गया। उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम और बनी मुत्तलिब का बायकाट किया गया। और इस दौरान शेब अबी तालिब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पूरे ख़ानदान महसूर हैं, और 3 सालों तक कैसी नौबत गुजरी है। सीरत के किताबों में सीरत निगारों ने लिखा है कि इस दौरान आपके ख़ानदान वालों को भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते चबाने पड़े, चमड़े जो जानवर के थे, जानवर के चमड़े तक खाने की नौबत आ गई, ऐसी हालत थी। 3 साल के बाद कुरैश ही के चंद हमदर्द लोगों ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। उसमें जो मुआहिदा हुआ था उन लोगों के दरमियान, वो ये था, कुरैश ने कहा था बाईकाट इस तौर पर करेंगे कि शादी ब्याह नहीं करेंगे, लेन देन तिजारत और कारोबार इनसे नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी एतबार से इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको अलहदा कर देंगे। अब रोजी रोटी मुश्किल, कारोबार मुश्किल, खाना पीना मुश्किल, और 3 साल की ये लंबी मुद्दत, 10वीं नबूवत के साल में ये बाईकाट उनके कहने पर
चंद हमदर्दों की वजह से ख़त्म हो गया, मुसलमान इधर आज़ाद हो गए उस कैद से। लेकिन उसी साल नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बड़े झटके लगे। आपके जो हमदर्द थे, आपके चचा अबू तालिब की वफ़ात हो गई, आपकी गमखार बीवी खदीजतुल कुबरा 10 नबूवत को उनका भी इंतकाल हो गया। इन दोनों गम की वजह से 10वें नबूवत को आमुल हुज़्न कहा जाता है, गम का साल। उसी साल नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद दूसरी शादी की हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा से। और उसी 10 नबूवत में कुरैश के बाहर भी दावत व तबलीग का काम करना शुरू किया। ताइफ गए, वहाँ 10 दिनों तक आपने क़याम किया। आपकी दावत पर किसी ने लब्बैक नहीं कही, उल्टा आपके दुश्मन बने, आपको सताया, आपको मारा। सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके वापस आते हुए वहाँ की आबादी और वहाँ के लोगों को दुआ दे करके आए। और इस तरीके से आपकी ये दावत चलती रही। 11 नबूवत को नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में तबलीग कर रहे हैं। यसरिब, जिसका भी नाम मदीना तैयबा है, वहाँ से 6 लोग हज के मौसम में हज करने के लिए मक्का आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मुलाकात करते करते, अक़बा की एक घाटी थी, ये मिना के अंदर एक घाटी है, उसी घाटी में 6 लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। आपने उनके सामने तौहीद की दावत पेश की, वो मुसलमान हो गए। ये लोग वापस मदीना गए, 1 साल तक खूब दावत व तबलीग का काम किया, जिनकी वजह से जब आइंदा साल 12 नबूवत में हज के लिए लोग आए तो 12 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसी मकाम पर मिना के उसी घाटी में रात की तारीकी में मुलाकात हुई। मुसलमान थे, आपसे बयात की, शिरक नहीं करेंगे, ज़िनाकारी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और इस तरीके के दिगर बातें थी। आपसे मुआहिदा करके बयात करके वापस चले गए। जब जाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक सफ़ीर, अपना एक नुमाइंदा, अपना एक दाई हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, इनको तबलीग के लिए, कारी कुरान थे, इनको तबलीग के लिए मदीना रवाना किया। ये जब मदीना गए, इन्होंने और इनके एक और मदनी साथी थे असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मदीना के अच्छे लोगों में इनका शुमार होता था। ये दोनों जब मदीना गए, 1 साल तक मुसलसल खूब इन दोनों ने मेहनत की और 1 साल के अंदर अंदर इन दोनों की कोशिशों की वजह से तकरीबन मदीना का तमाम जो अंसार घराना था, हर घर में कोई ना कोई मुसलमान हो गया। ये 13वीं नबूवत को जब दोबारा वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्का तशरीफ़ लाए हज के दिनों में, तब इस मरतबा उनकी तादाद 12 से बढ़कर के 70 से ज़ायद हो गई थी। 70 से ज़्यादा लोग मक्का आए हज के दिनों में, हज किया। वो लोग बेचैन थे कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, आपसे बयात करें और आपको मदीना जाने के लिए कहें। जब वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए उसी जगह पर, मिना की उसी घाटी में, और लोगों ने आपसे बयात की, इसको अक़बा सानिया कहते हैं, बयात अक़बा सानिया इसका नाम दिया जाता है। और पहली जो बयात थी उसको अक़बा उला कहा जाता है। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ मदीना चलिए, वहाँ की आबो हवा साजगार हो चुकी है। आप कहते हैं कि मदीना अगर हम जाएंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से आप अपने जानो माल और बाल बच्चे की हिफाजत करते हैं, यहाँ के मुहाजिरीनों की वैसे ही हिफाजत करेंगे। वो लोग तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका बदला तुम्हें जन्नत की शक्ल में मिलने वाला है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के बाद वापस ये लोग मदीना चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने की तैयारी करने लगे, सहाबाई कराम को भेजने की तैयारी करने लगे, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में करेंगे। हिजरत मदीना दुरूस एबर के नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर का एक बड़ा वाक़या है, वाक़या मेराज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में अल्लाह ने आसमान पर बुलाया। वहाँ 5 नमाज की जो फ़र्जियत की बात है, 5 नमाज़ों का ये तोहफ़ा मिला, उम्मत के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा लेकर के आए। ये वाक़या कब पेश आया था? तो सीरत निगारों में काफ़ी इख्तिलाफ़ है इस मसले में। बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि जिस साल आप नबी बनाए गए उसी साल ये वाक़या पेश आया है। बाज़ ने कहा कि नबूवत के 5वें साल पेश आया है। बाद सीरत निगारों ने कहा कि रजब सन 10 नबूवत को ये वाक़या पेश आया है। बाज़ ने कहा कि ये 12 नबूवत का वाक़या है। बाज़ ने कहा कि ये 12 नहीं 13 नबूवत का वाक़या है। अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी सीरत की मशहूर किताब है, पूरी दुनिया में इस किताब को पहली पोजीशन मिली है। अरबी में ये किताब है, उर्दू में और दीगर ज़बानों में इसके तर्जुमे मौजूद हैं। पूरी दुनिया में फ़र्स्ट पोजीशन इस किताब को मिली है सीरत के बाब में। उन्होंने इन सारे अक़वाल को ज़िक्र करने के बाद कहा कि शुरू के जो 3 बातें हैं
कि पहले साल, 5वें साल और 10वें साल, ये अक़वाल सही नहीं है, इसलिए कि ये सब मानते हैं कि जो वाक़या मेराज है खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वफ़ात के बाद का वाक़या है, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात रमज़ान सन 10 नबूवत में हुई है। यानी जो रजब का कौल है, रजब सन 10 नबूवत का, रजब रमज़ान से पहले आता है और खदीजा की वफ़ात इस महीने के बाद हुई है, लिहाजा ये कौल सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात तक वाक़ई मेराज पेश नहीं आया था, उनकी वफ़ात के बाद का वाक़या है। ये 3 बातें सही नहीं हो सकती। बाकी के जो 2 बातें हैं कि 12 नबूवत का ये वाक़या है, 13 नबूवत का, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी राजे करार देने के लिए मुझे कोई दलील नहीं मिल सकी, इसलिए किसी भी कौल को राजे नहीं करार दिया जा सकता है। अलबत्ता मैं इतना कह सकता हूँ कि सूरह इसरा के पस मंज़र को देखने के बाद, सियाक को देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर का है। बिल्कुल आखिरी दौर का ये वाक़या है कि आपकी मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर था, तब अल्लाह ताला ने मेराज कराई, जहाँ आपको नमाज और दीगर चीज़ों के तोहफ़े मिले और आप उसी रात फिर मक्का के अंदर वापस चले आए। एक आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरी मक्की ज़िंदगी में हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जो शख्स इस्लामी हुकूमत का ख्वाब देखते हैं, इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी हुकूमत का क़याम चाहते हैं, तौहीद की दावत को हम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 13 साल मक्की ज़िंदगी तौहीद के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी आपने, आपके सहाबा ने तौहीद के लिए कुर्बानियाँ देकर गुजार दी, तब जाकर के मदीना की शक्ल में इस्लामी हुकूमत का क़याम मिला। अगर आप चाहते हैं, आज आप लाख बात करें, फ़लाँ तंजीम बनाते हैं, फ़लाँ सोसाइटी बनाते हैं, फ़लाँ जाकर के तंजीम में जुड़ करके काम करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। अगर तौहीद नहीं है, बुनियाद खोखली है, इमारत बुलंद नहीं हो सकती, इमारत मजबूत नहीं हो सकती। आप किसी भी तंजीम में जुड़ जाइए, अगर तौहीद की दावत नहीं है, बुनियाद खोखली है, सारी दावत बेकार चली जाएगी। और यही वजह है कि सालों से कई तंजीमें बनी हैं, काम चल रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं, सिवाय इसके कि आपसी दुश्मनी परवान चढ़ती है। अगर आपको चाहते हैं कि वाक़ईतन इस्लामी हुकूमत का क़याम हो, तौहीद की दावत को आम कीजिए, हुकूमत आपके कदमों तले होगी, ज़रूरत नहीं होगी क़याम करने की कि हम मिल करके क़याम करेंगे, सिर्फ तौहीद पर जोर दीजिए। सहाबा किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तौहीद पर जोर दिया, मक्का से ऐसी जमात तैयार हो गई कि पूरा मदीना चंद सालों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत का गहवारा बन गया। और मक्का भी, जहाँ से मुसलमानों को निकाला गया था, 8 साल के अंदर अंदर जब हिजरत करके मदीना गए, वो मक्का भी मुसलमानों के कदमों तले हो गए। तो तौहीद की बरकत से, लिहाजा पूरी बातों का खुलासा ये है कि ये मक्की ज़िंदगी में हमें तौहीद का सबक मिलता है कि हमारे दुश्मन गैर मुस्लिमीन, आज लोग कहते हैं 1-2 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए माजरत चाहता हूँ, आज हमारे भाई, बहुत से भाइयों को सुना हूँ, वो मार रहे हैं तो हमें क्या करना, दिफा करना, हमें भी मारना। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की 13 साल ज़िंदगी को मैंने पेश किया है, कहीं आपने बदले की बात सुनी है? सिर्फ ईमान बचा करके तौहीद की तालीम को आम करने की बात है, इसलिए कि इसी से हालात बदलेंगे, इसी से लोगों के नज़रियात बदलेंगे, इसी से मुआशरे की खराबी दूर होगी। और यही हुआ कि इस दावत ने ऐसा असर दिखाया कि मक्का वाले भी मुसलमान हो गए, मदीना वाले भी मुसलमान हो गए, सब इस्लाम के दामन में आ गए। कुछ भी नहीं किया। आप जो लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात की मिसालें देते हैं कि देखिए आपने फ़लाँ गज़वा किया, फ़लाँ लड़ाई की, कुरान के अंदर जिहाद की आयतें हैं। मेरे भाइयों, आपने कुरान और हदीस को समझा ही नहीं। ये जिहाद की जो बात कही गई है, ये लड़ाई की जो बात है, मैदान जंग में उतरने की बात है, ये इंसान और इस्लाम के आखिरी मरहले की बात है कि जब आपके पास सारे रास्ते ख़त्म हो जाए। आपने दावत और तबलीग का काम किया, तौहीद की दावत दी, अब सामने दुश्मन आ गया है, मारो या मरो, वो पूरे हथियार से लेस हैं, हमें ईमान भी बचानी है, तादाद भी बचानी है, तो दिफा के तौर पर इस्लाम ने कहा तुम भी मुकाबला करो। ये इस्लाम की बुनियादी तालीम नहीं है कि लड़ो और मारो। इस्लाम ने तो मार खा करके 13 साल पूरी ज़िंदगी में जान दे करके, मार खा करके, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, भूख प्यासे रह करके इस्लाम को सरबलंद किया, तौहीद की दावत को आम किया। इसलिए आज मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, पूरी मक्की ज़िंदगी का यही पैगाम है कि तौहीद को आम कीजिए। कोई कमेटी बनाते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाइए, दूसरे कामों के लिए नहीं बनाइए, तौहीद की दावत के लिए बनाइए कि हम लोग 50-60 की शक्ल में जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में तौहीद की तालीम देंगे, तौहीद के
पैगाम को आम करेंगे, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे, उसकी वजह से मार खानी पड़े सीना से पर रहेंगे, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। देखिए लोगों के नज़रियात कैसे बदलेंगे। आज गैर मुस्लिमीन हर इलाके की बात नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी इन्हीं हरकतों से खाइफ हैं कि मुसलमान बदला लेने पर तुले हुए हैं, लड़ाई झगड़े पर तुले हुए हैं, क्योंकि हमारी तालीमात को हमने उन तक पहुँचाया ही नहीं। तौहीद की जो तालीम थी आप पहुँचाइए, मोहब्बत से मिलिए, अल्लाह का तसव्वुर दीजिए, अल्लाह की वहदानियत की पहचान बताइए, देखिए कैसा असर होता है। और अगर मार खानी पड़े तो तौहीद के लिए खाइए। ये जो लड़ाई झगड़े आप तंजीमें बना करके कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, ये तो ज़ाती इंतकाम है कि एक मुसलमान को मारा है 10 को मारेंगे, 2 को मारा है 2 का बदला लेंगे। आपने इस्लाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आपने इस्लाम का दिफा कहाँ किया? अगर मार करके उनको समझाने की कोशिश करते जिन्होंने मारा है, तौहीद की सही पहचान बताते, एक मुसलमान कैसा होता है वो तसव्वुर देते, तो देखते वो बदल जाते। लेकिन आप तो यहाँ ज़ाती बदला ले रहे हैं, हमें मारेंगे हम मारेंगे। तो ये दीन के लिए मैं कहता हूँ आपका काम नहीं है। अलमुहिम पूरी बातों का ये खुलासा है कि तौहीद को आम कीजिए, एक अल्लाह की वहदानियत से इत्तिहाद होगा, इस्लामी हुकूमत मिलेगी, लोग हमारे ताबे होंगे और सारी चीज़ें अल्लाह ताला के जब फरमान के मुताबिक होंगी, अल्लाह ताला हमारी बातों को भी सुनेंगे, हमसे राज़ी भी होंगे, हमारे अमाल को भी कबूल करेंगे और दुनिया भर में हमारी हुक्मरानी भी होगी और सारी हुकूमत और पाया तख्त हमारी कदमों तले होगी। लिहाजा हम और आप तौहीद की दावत को आम करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों को तौहीद की दावत को आम करते हुए अपने आप को मुवहिद बनकर आखिरी सांस तक ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।